हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इसको करना। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा वेटेज का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द अर्निंग पर शेयर, यानी कि जितना कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग कितने शेयर्स, जितने भी आपकी कंपनी के शेयर्स बटे हुए हैं, हर एक शेयर के पास कितना प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा, ये इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द अर्निंग पर शेयर ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यूज़ करेंगे, इससे के थ्रू जो है, इस गिवन डाटा के थ्रू जो है हम निकालेंगे कि अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आता है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। बीच में स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग से भी ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली फ्यूचर में वीडियोस होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो उसके जो एक तरीके से कह लीजिए ऑनर्स होते हैं, उनके पास उसका कुछ कुछ हिस्सा जाता है। शेयर होल्डर्स क्या है? शेयर होल्डर्स भी क्या है? ऑनर है। पर उनकी ऑनरशिप कितने निर्धारित है? कैसे? जितना उनके पास शेयर है। जैसे कि मेरे पास कुछ टाटा मोटर्स का एक शेयर पड़ा हुआ है जिसका वैल्यू लेट सपोज जो है फेस वैल्यू मान लो 10 रुपये है, तो यानी कि उस कंपनी का जितना भी ऑनरशिप है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो मेरे पास है। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करेगी और वो सोचेगी कि मुझे अब ये अर्निंग जो है जो मैंने अर्न की है वो मुझे अपने लोगों में बांटनी है, यानी कि जो ऑनर्स है उनमें बांटनी है, तो मेरे हिस्से में कुछ छोटा सा अमाउंट आएगा जितना मेरा शेयर है उसके अकॉर्डिंग। पर अब वो अमाउंट कितना आएगा ये जाना जाएगा। जब भी आपकी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसमें से जो है टैक्सेस पे करते हो, टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट जी को खुश करते हो, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पैसे देते हो ताकि जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे काम करें, हमारे नेशनल लेवल पे काम करें, सारे काम करें, तो उनके लिए उनको टैक्स देना पड़ता है। तो पहले उनको टैक्स दिया जाता है, उसके बाद जो है बांटा जाता है। अब जब बांटने की बारी आती है तो भी हमने डिस्कस किया था कि आपके दो तरीके के मेन शेयर्स होते हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा आपके इक्विटी शेयर्स। जब प्रॉफिट के बांटने की बारी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसे देते हो, पहले उनका कर्जा उतारते हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम बोलता है प्रेफरेंस, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है और फिर अगर कुछ बचता है तो फिर उसका हिस्सा जो है बांटा जाता है इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स जब हम निकालने बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी क्या, कि इक्विटी शेयर्स के बारे में ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों का जो है फिक्स्ड अमाउंट होता है कितना उनको दिया जाएगा परसेंटेज के तौर पे। पर इक्विटी शेयर वालों की जब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑब्वियसली, तो पहली चीज़ हमें ये चाहिए होगी कि मेरा कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट जिसमें से मैंने टैक्स भी निकाल दिया और प्रेफरेंस शेयर वालों का पेमेंट भी कर दिया है। पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए कि इक्विटी शेयर मैंने कितने इशू करे हुए हैं, मार्केट में मेरे कितने शेयर पड़े हुए हैं, मार्केट में मैंने कितने इशू करके छोड़े हुए हैं शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स मुझे चाहिए। तभी मैं निकाल पाऊंगी कि एक शेयर पे कितना अमाउंट जा करके बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना। सबसे पहले अर्निंग पर इक्विटी शेयर की यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जो है फॉर्मूला लिख लेती हूँ। अर्निंग पर इक्विटी शेयर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। पहला आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किसका? आफ्टर टैक्स, यानी कि मोदी जी को टैक्स लेने के बाद का, एंड प्रेफरेंस जो डिविडेंड है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बांटा गया है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड करने के बाद अपॉन में आपका नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा क्या? अर्निंग पर शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया गया है? क्वेश्चन में मुझे बोला गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज व्हाट? योर 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे बोला गया है कि जो नेट प्रॉफिट है वो टैक्स से पहले, यानी अभी टैक्स पे नहीं किया गया है, वो 2 लाख रुपये का है। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए टैक्स पेमेंट करने के बाद। और साथ में यहाँ पे बोला गया है कि टैक्सेशन कितनी है? 50% है ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 50% हमें क्या करना है? सीधा सीधा चुपचाप गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देना है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 रुपीज़ ईच के 2 लाख रुपए के यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, और इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच की 2 लाख रुपए के। अब यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है, तो मुझे अब क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहली बात नेट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद। अब देखो मेरे पास एक अमाउंट है जिसमें से अभी टैक्स नहीं घटाया गया और मुझे वो अमाउंट चाहिए जिसमें से टैक्स घटा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी कि वो अमाउंट जिसमें से टैक्स नहीं घटाया गया यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स का अमाउंट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर यानी टैक्स के बाद का। तो इसको कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए और टैक्स कितना है, टैक्स है 50%। ठीक है, टैक्स है 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे 50% जो है इसका पहले यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, माइनस टैक्स निकालना है। तो टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट का 50%। आप चाहो तो इसको 2 और तरीके से कर सकते हो कि यानी आप पहले टैक्स की कैलकुलेशन कर लो और फिर उसके बाद इसको घटा करके दिखाओ। यहाँ पे हम सेम में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजी भी हो जाएगा, जो तरीका आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ एंड 50% ऑफ 2 लाख इज़ व्हाट, योर 1 लाख रुपीज़। यानी कि आपके पास जो अमाउंट आया वो है 1 लाख रुपये, पर ये 1 लाख रुपये क्या है, 1 लाख रुपए है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि अभी सिर्फ इसमें से टैक्स पे किया गया है। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से मैंने टैक्स पे कर दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आप डिविडेंड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है 10% के प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% के प्रेफरेंस शेयर हैं जिसका अमाउंट है 10 रुपीज़ पर ईच, ठीक है। ये हर शेयर का 10 रुपीज़ पर ईच और 2 लाख रुपए के शेयर निकले हुए हैं। अब आप चाहो तो इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करके चल सकते हो। सीधा कैलकुलेट यानी कि मुझे जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं चाहिए, उसका मुझे काम नहीं है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट चाहिए, जिस अमाउंट से मैंने जो है ये जानना है कि कितना डिविडेंड इनको जाना है। तो यहाँ पे पूरा अमाउंट यानी कि पूरे शेयर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के, और 10% का डिविडेंड जाना है, 10% का डिविडेंड जाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास कितना आ गया, यहाँ आ गया 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20,000 रुपीज़। तो ये क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, कितना, 20,000 रुपये। क्यों, क्योंकि 2 लाख के शेयर्स थे जिसमें से 10% का क्या जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर के तौर पे डिविडेंड जा रहा है। तो 10% यानी कि 20,000 रुपये। यही एक फ़ायदा होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है और जो बाकी बचा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये जो है जा रहा है आपका कितने के लिए, आपके यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए। अगर आपको ये पूछा जाए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पर शेयर कैपिटल जो है कितना बन रहा है, तो आप उसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 10 रुपीज़ ईच है तो 10 रुपीज़ ईच का 10% निकाल लो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बन के आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इक्विटी अर्निंग पर इक्विटी शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया मेरा, 2 लाख रुपए। 2 लाख में से जो है मैंने कितना दे दिया, 1 लाख रुपीज़ टैक्स में दे दिया और 20,000 रुपये मैंने क्या कर दिया, 20,000 रुपये मैंने एज अ डिविडेंड कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपीज़, जिसमें से माइनस हो गया आपका कितना, माइनस हो गया आपका 1 लाख रुपीज़ प्लस 20,000, यानी ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो ये इसलिए हमने ब्रैकेट में रख दिया। अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं, इक्विटी शेयर देखो, इक्विटी शेयर 2 लाख के हैं और 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो यहाँ पे देखो 2 लाख रुपीज़ अपॉन में 10 रुपीज़। आप चाहो तो इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर और फिर इस फॉर्मूले में ऐड ऑन कर सकते हो, नो इशू। आपको जो सही रास्ता लगता है, आपको जो इजी लगता है, जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, 2 लाख में से 1 लाख तो चला गया टैक्स का और 20,000 चला गया प्रेफरेंस शेयर वालों को, बाकी कितना बचा, 80,000 रुपये। और यहाँ पे शेयर कितने हैं, शेयर आपके पास है यहाँ पे कितने, 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 शेयर हैं। तो अब यानी कि 20,000 शेयर वालों के लिए, यानी कि मेरे पास 20,000 शेयर है और पैसा है 80,000 रुपये। तो हर एक शेयर पे कितना पैसा जाएगा, हर एक शेयर पे जाएगा आपका 4 रुपये। तो यानी अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के अकॉर्डिंग कितना अर्निंग बना, वो बना आपका 4 रुपये का अर्निंग। तो ये होता है आपका अर्निंग पर शेयर का जो है टॉपिक, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्कस किया, क्यों हम जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस शेयर लेते हैं वो भी डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।